ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। मनुष्य के पास प्रवृत्ति के 3 साधन हैं, शरीर, वाणी और मन। तो सारा संसार या विकास इनके पर आश्रित है, आधारित है। क्रिया शरीर के माध्यम से होती है, सामाजिक संपर्क सारा वाणी के आधार पर होता है, और विकास का भी बहुत बड़ा माध्यम वाणी है। यदि वाणी नहीं होती तो समाज का विकास नहीं होता, संप्रेषण भी नहीं होता और विकास भी नहीं होता। सामाजिक विकास का मुख्य आधार है हमारी भाषा और वाणी, शब्द। तीसरा एक शक्तिशाली माध्यम है मन, जो चिंतन करता है। और मन के 3 मुख्य कार्य, स्मृति, कल्पना और चिंतन, ये मुख्य कार्य है उसके। तीनों साधन हैं। तो फिर हम ध्यान क्यों करें? क्रिया के साधन है और क्रिया विकास के लिए जरूरी है, जीवन यात्रा के लिए भी जरूरी है। ध्यान का प्रयोजन होता है कि शरीर की क्रिया को भी कम करो, वाणी की क्रिया को भी कम करो और मन की क्रिया भी कम करो। चिंतन अधिक मत करो, अधिक मत बोलो, अधिक प्रवृत्ति शरीर की भी मत करो। तो एक और तो सारे हमारे साधन है, हमें प्राप्त हुए हैं, मनुष्य को प्राप्त है। और किसी को ये तीनों साधन विकसित प्राप्त नहीं है। पशु के पास भी मन है, बड़े पशु हैं उनके पास, किंतु चिंतन बहुत आगे नहीं जाता, बहुत सीमित चिंतन होता है। स्मृति भी बहुत लंबी नहीं होती और कल्पना शक्ति भी बहुत विकसित नहीं होती। वाणी का तो अभाव है और इसीलिए कोई विकास नहीं कर सकी। 1000, 2000, 4000 वर्ष पहले ये बैलगाड़ी के जुतता था और आज भी जुतता है। अगर वाणी होती और मन का चिंतन होता तो वे भी अदालत में चली जाती, याचिका दायर कर देती, हड़ताल और घेराव भी कर देती, प्रतिरोध तो जरूर करती, पर न वाणी का विकास और न मन का उतना विकास जितना चाहिए। केवल शारीरिक विकास है, उसमें भी कमी है कि हाथ नहीं है, और हाथ के बिना पूरा विकास नहीं होता। विकास का सबसे बड़ा साधन हमारे पास हाथ है। 2 पैर 2 हाथ, ये विकास का माध्यम बन गया। जिनके पास हाथ नहीं है, और हाथ नहीं है इसका मतलब कि रीढ़ की हड्डी नहीं, सीधी नहीं, यह मूल आधार बनता है रीढ़ की हड्डी का सीधा होना। आदमी सीधा खड़ा हो सकता है, और इसलिए वह चौपाया नहीं, चतुष्पद नहीं, 4 पैर वाला नहीं, 2 पैर वाला है, 2 हाथ बन गई। यह सारा विकास यहाँ से निकल रहा है। हम जब ध्यान करते हैं
ध्यान का एक प्रयोग है अंतर यात्रा। अंतर यात्रा, अंतर यात्रा कि चित्त वृत्ति को रीढ़ की हड्डी में ले जाओ, पृष्ठ रज्जु में ले जाओ, स्पाइनल कोड जो हमारा है वहाँ ले जाओ। एक मूल आधार है। हठ योग में 3 माने जाते हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना जो एक मूल आधार है जीवन का, बहुत सारे लोग चल नहीं सकते, बहुत सारे लोग चलते हैं तो बड़ा कष्ट पाते हैं। जिसके घुटने में दर्द हो उसे चलने में कष्ट होता है, बहुत साधारण है। किंतु रीढ़ की हड्डी के मनके में दर्द हो वह तो निकम्मा हो जाता है, बड़ा कठिन होता है। और बहुत लोग खड़े भी नहीं हो सकते क्योंकि रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं है। इसीलिए कहावत बन गई कि ये हमारे लिए रीढ़ है, रीढ़ बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन में हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा आधार है वह हमारी रीढ़ की हड्डी। वैसे नाड़ी तंत्र के 2 भाग है तो उसमें मस्तिष्क भी है, वह तो मूल है ही संचालन करने वाला। किंतु शरीर के संचालन में रीढ़ की हड्डी का और वे जो 33 जो हैं इनके मन के, उनका इतना बड़ा महत्व है कि वे ठीक रहे। यह तो एक शरीर शास्त्रीय दृष्टिकोण है। किंतु साधना की दृष्टि से देखें तो जो व्यक्ति अपने मन को रीढ़ की हड्डी में एकाग्र कर देता है उसकी नई दुनिया हो जाती है। 3 शब्द हैं हमारे, अमनस्क, समनस्क और अन्यमनस्क। समनस्क जो काम करता है उसके साथ मन लगा रहता है। अन्यमनस्क काम तो एक कर रहा है, मन कहीं चक्कर दूसरी जगह लगा रहा है। धार्मिक लोगों की स्थिति को आप देख लें, इतने लोग माला, आरती, पूजा पाठ करने वाले, मैंने तो हजारों हजारों व्यक्तियों से पूछा कि आप जो करते हैं मन लगा रहता है कहीं भटकता है? 100 में 95% उत्तर तो ये मिलता है कि मन तो भटकता रहता है। तो फिर आपको मिला क्या? क्या हुआ उससे? हमारी अन्य मनस्कता एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो काम करते हैं उसके साथ मन को जोड़े रख नहीं सकते। काम एक कर रहे हैं और मन कहीं चक्कर लगा रहा है। धार्मिकों की तो बड़ी विचित्र स्थिति है। शायद इसीलिए कबीर ने कहा होगा कि माला मन तो मन का फिरे, मन का पर तो अंगुलियां फिर रही है, मन कहीं चक्कर लगा रहा है। बहुत बड़ी समस्या है। एक है अमनस्क, अमनस्क योग, ये बहुत बड़ी साधना है। अमनस्क योग जिस पर गोरखनाथ ने एक पूरा ग्रंथ लिखा है, अमनस्क योग, यानी जहाँ मन से परे, बियॉन्ड माइंड, मन से परे एक स्थिति में चले जाते हैं कि जहाँ मन भी समाप्त हो जाता है, नीचे रह जाता है, उससे ऊपर की चेतना में हम प्रवेश कर जाते हैं। तो बस बहुत आगे की साधना की बात है। हमारे सामने 2 है, समनस्कता और अन्य मनस्कता। हम एक साधना करें, ध्यान की साधना, प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास, जिससे समनस्क रहें, जिस समय जो काम करें उस समय मन उसी में लगा रहे। बहुत कठिन साधना है, आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। एक संकल्प ले लें कि 5 मिनट मैं स्वाध्याय करूंगा और किसी में मन नहीं जाएगा। मैं 5 मिनट कोई भी जप, ध्यान, स्वाध्याय करूंगा, मन किसी में नहीं जाएगा। बहुत कठिन है। पता नहीं बीच में कितने विकल्प आ जाते, कितने विचार आते हैं। और यह हमारी एक प्रक्रिया है कि विचारों का तांता चलता रहता है, रुकता नहीं है। सोते समय भी विचार आते और उसका हमें पता भी लग जाता है। जब भी देखो, कोई वैज्ञानिक परीक्षण भी कर लें कि जब स्वर यंत्र सक्रिय है तो इसका मतलब है कि विचार आ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने प्रयोग भी किया स्वप्न का, कि एक आदमी सपना ले रहा है, जब सपना लेता है तो भी स्वर यंत्र सक्रिय हो जाता है। हम बोलते हैं तो स्वर यंत्र सक्रिय होता है, और जब सपना लेता है तो भी सक्रिय हो जाता है।
क्योंकि जो भी हमारा भाषात्मक है, शब्दात्मक है, स्मृति करो तो स्वर यंत्र सक्रिय हो जाएगा, कल्पना करो तो स्वर यंत्र सक्रिय होगा, चिंतन करो तो स्वर यंत्र सक्रिय होगा, क्योंकि वे सब के सब शब्दात्मक है, भाषात्मक है। और जहाँ स्वर है, भाषा है, शब्द है, वहाँ स्वर यंत्र की सक्रियता आवश्यक हो जाती है, बहुत आवश्यक है। हम अन्य मनस्कता की बीमारी से छुट्टी पाएं। ध्यान का एक बहुत बड़ा प्रयोजन है कि जो काम करें शरीर और मन दोनों को जोड़ सके। बड़ा कठिन है, बहुत सारी ये पुरानी बातें भी चलती है कि एक व्यक्ति काफी धर्म की साधना करता था, अपने आप को धार्मिक मानता था। मानना एक बात है और होना दूसरी बात है। लोग भी मानते थे। उसकी जो पुत्र वधू थी वह वास्तव में साधक थी, ज्ञानी थी, अंतर्ज्ञान था उसके पास। एक दिन घर पर एक मुनि आए और मुनि भी बहुत ज्ञानी पहुंचे हुए साधक थे। मुनि होना एक बात है, वेश होना, किंतु साधना सिद्ध होना बहुत बड़ी बात है। तो साधना सिद्ध थे, घर पर आए और पुत्र वधू थी, उससे पूछा कि तुम्हारा ससुर कहाँ है। पुत्र वधू ने कहा, थोड़ा ध्यान दिया और अपनी अंतर्दृष्टि से देखा और कहा कि महाराज मेरा ससुर तो अभी चमार की दुकान पर गया। संयोग की बात, पास ही बैठा था कमरे में, उसने सुन लिया, सुना, वो एकदम आवेश में आ गया, उत्तेजना में बाहर आया, आकर बोला कि देखिए महाराज मेरी बहू कितना झूठ बोलती, कितना बड़ा झूठ, सफेद झूठ। इसको पता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और आपके सामने इतना बड़ा झूठ बोला कि मैं चमार की दुकान पर गया हूँ। आवेश में साधु ज्ञानी थे और बोले सेठ जी आवेश मत करो, बात शांति से करो। आवेश में तो सच भी झूठ हो जाता है, आवेश में सच्ची बात कोई कहता तो भी झूठी हो जाती है। आवेश नहीं, शांत भाव से। अच्छा महाराज क्या कर रहे थे? सामायिक कर रहा था, साधना कर रहा था। साधना में क्या कर रहे थे और क्या कर रहा था कि कुछ तो कर रहे होंगे, स्वाध्याय ध्यान कुछ। क्या मैं साधु थोड़ा ही बनाऊं, गृहस्थ तो मैं तो सामायिक में बैठा था। तो क्या क्या सोच रहे थे ये तो बताओ, कि सही बात बता दूं? क्यों पूछते हो? मत पूछो, कि नहीं बताना हो तो बता सकते हो। कि सही बात यह थी कि मैं बैठा था और मन में एक विचार आया कि कब सामायिक पूरा हो, जूते फटे हुए हैं और चमार की दुकान जाकर जूता खरीद दूं। आगे चमार के वहां मिलते थे पुराने जमाने में, जूता खरीद। तब मुनि बोले तुम्हारी बहू ने झूठ क्या कहा? सही तो कहा कि तुम्हारा शरीर तो पास वाले कमरे में था और तुम्हारी चेतना कहाँ थी? चेतना तो चमार की दुकान पर, चमार के घर पर थी, वहां कहाँ थी? बड़ा संकट है, हम शरीर और चेतना को एक साथ नहीं रख पाते। शरीर कहीं बैठा है, पता नहीं चेतना कहाँ चली जाती है, मन कहाँ चला जाता है, कहीं यात्रा करके आ जाता है। ये एक व्यावहारिक जीवन में सफलता की बाधा और साधना की दृष्टि से यह बहुत बड़ी बाधा, क्योंकि हम जो चाहते हैं वह कर नहीं पाते। जब तक हम अपने लक्ष्य के साथ, अपने इष्ट के साथ तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाते, तब तक हमारी साधना की सिद्धि नहीं होती। न कोई हमारा ध्यान होता और न कोई साधना सिद्ध होती। बहुत लोग करते हैं साधना, जब नवरात्र का समय आता है हजारों लाखों आदमी करने लग जाते हैं और भी समय समय पर करते रहते हैं, पर जो चाहिए वह सफलता नहीं मिलती। कारण कि हम तादात्म्य स्थापित करना नहीं जानते। एकात्मकता, जब ध्येय और ध्याता एक है, ध्यान करने वाला और एक है ध्येय। हमने जो ध्येय बनाया, लक्ष्य बनाया, अपना गोल बनाया कि हमें क्या करना है, उसके साथ
हम तादाद में एकात्मकता स्थापित करना नहीं जानते। दूध में चीनी डालो, दूध मीठा हो जाएगा। इसका कारण कि तादाद में हो गया। पहले दूध अलग था, चीनी अलग थी, दोनों मिले, दोनों में एकात्मकता हो गई। अब उसको हम न तो कोरा दूध कह सकते, न कोरी चीनी कह सकते, एक तीसरी प्रजाति पैदा हो गई, यानी दोनों में तादाद में हो गया, तो उनका स्वाद अलग हो गया। हम एक लक्ष्य बनाए, बहुत कठिन साधना है, ध्यान करने वालों के लिए भी और सफलता के लिए काम करने वालों के लिए भी बहुत कठिन बात है कि हम शरीर के साथ, शरीर की प्रवृत्ति के साथ, कार्य के साथ मन को बांध सके। इतने विकल्प, इतने विचार, इतनी विचार की तरंगें उठती है कि मूल बात को भूल जाता है, कहीं व्यक्ति चला जाता है। बहुत कठिन साधना है। एक बात को साध लेता, एक भावक क्रिया सिद्ध हो जाती है तो अपने आप आगे का रास्ता साफ। भावक क्रिया का मतलब है वर्तमान में रहने का अभ्यास, वर्तमान में रहने का अभ्यास। हम वर्तमान में बहुत कम रहते हैं। आप स्वयं अनुभव करें, जब भी बैठे हैं या तो स्मृति, अतीत की याद आने लग जाती है, पता नहीं कितनी बातें याद आती है, काम की बात भी याद आती है, निकम्मी बात तो बहुत याद आती है। एक भीतर स्मृति का इतना भंडार है, हमारे भीतर एक संस्कारों का भंडार है, एक ज्ञान मीमांसा की एक प्रक्रिया है। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, वासना, अविच्युति, संस्कार, और उसका जागरण होता है, स्मृतियां होती रहती है। 50 वर्ष की स्मृति, 100 वर्ष की स्मृति पहले आती रहती है, पूर्व जन्म की भी हो सकती है, पर हम उसकी बात अभी छोड़ दें। वर्तमान की भी स्मृतियां आती रहती है और वे स्मृतियां विक्षेप पैदा करती है, व्यवधान पैदा करती है। जो करना चाहते हैं, एक स्मृति आई, मूल काम तो छूट गया और उसी में लग गया, हम निर्वाह नहीं कर सकते। तो स्मृति भी बड़ी बाधा है वर्तमान में जीने में। हम अतीत में चले जाते हैं। स्मृति का मतलब अतीत का जीवन, कल्पना का मतलब भविष्य का जीवन। कल्पना में लग जाते हैं और इतनी कल्पनाएं कर लेते हैं, आवश्यक और अनावश्यक कल्पना। और अगर आप ध्यान दें कि शायद बहुत भारी समस्याएं अनावश्यक कल्पनाओं के कारण पैदा होती है। अगर हम कल्पना का भी संयम करें, वर्तमान में रहना सीखें और अनावश्यक कल्पना न करें। आवश्यक कल्पना तो करनी पड़ती है, पर अनावश्यक न करें, काफी हमारा समाधान होता है। एक किसान आया और दूसरे किसान से बात कर, उसके घर पर आया, बात कर रहा था। बात करते करते वह बोला कि भैया अब तो मैं एक काम करूं, भैंस ला रहा हूं। मन में आई भैंस लाने की, अब भैंस खरीदने जा रहा। तो उसने कहा कि भैंस लाओगे तो भैंस कहाँ चरेगी, कहाँ खाएगी? कि तुम्हारे खेत में। मेरे खेत में? ध्यान रखना, अगर मेरे खेत में आ गई तो भैंस को मार डालूंगा, तुम्हें भी मारूंगा। उसने कहा कैसे मारोगे? कि नहीं, मैं खेत में आने नहीं दूंगा। कि आएगी, क्यों नहीं आएगी? कहती है तो आ जाएगी। अब कोरी बात कर रहे थे, बात करते करते लड़ाई शुरू हो गई और लड़ाई भी इतनी तेज हुई कि सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए। आए, एक अच्छा समझदार आदमी आ गया है, बोलो भाई बात क्या है, इतने क्यों लड़ रहे हो, बात क्या है, बहुत तेज बोल रहे हो। और पड़ोसी भी जाग रहे हैं, उनकी नींद भी हराम हो रही है, बात क्या है? तो बात यह है कि ये कहता मैं भैंस लाऊंगा तेरे खेत में, बोला खाएगी जरूर चरेगी, मैं आने नहीं दूंगा, मैं उसको मारूंगा। इस बात को लेकर लड़ाई है।
तो वह समझदार आदमी बोला कि इतनी लड़ाई करते हो तो लाओ अभी तुम भैंस मत रखो, हमें दे दो कुछ समय के लिए, बात समाप्त हो जाएगी। बोला भैंस तो अभी खरीदी नहीं है, दे दें क्या आपको? भैंस तो अभी खरीदी नहीं। कोरी कल्पना है कि भैंस लाऊंगा, उसके कल्पना है कि मेरे खेत में आएगी, सारी कल्पना का एक इतना शुरू कर दिया कि उसके आधार पर, और आप देखेंगे तो परिवारों में बहुत सारी लड़ाइयाँ इन कल्पनाओं के आधार पर होती है। यथार्थ बहुत कम होता है, बड़ी बात पर बहुत कम लड़ाइयाँ होती है, ज़्यादा संदेह, संशय और कल्पना के आधार पर लड़ाइयाँ चलती है। तो ये बड़ा एक खतरा है, अनावश्यक भविष्य में जाना। तो हम दोनों के बीच में एक और अतीत और एक और भविष्य, काम अतीत के बिना भी नहीं चलता और भविष्य के बिना भी नहीं चलता। तो फिर हम कैसे करें? एक बीच का रास्ता निकालें, अनावश्यक स्मृतियां न करें और अनावश्यक कल्पना भी न करें। जितनी आवश्यक जीवन के उतनी, किंतु व्यर्थ की कल्पना और स्मृति में अपना समय न बिताएं। हम वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। भावक क्रिया का मतलब है वर्तमान में जीने का अभ्यास। हम वर्तमान में रह सके, और वर्तमान में वही व्यक्ति रह सकता है जिसने अपने भीतर देखना शुरू कर दिया, अपनी प्रेक्षा शुरू कर दी, अपनी प्रेक्षा, अपने भीतर झांकना शुरू कर दिया, वह आदमी वर्तमान में रह सकता है। वहाँ जब आदमी अपने आप को देखता है, भीतर देखता है, तो स्मृतियाँ भी उसकी कम हो जाती है। स्मृतियों का दरवाजा भी खुला नहीं रहता और कल्पना का द्वार भी खुला। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो, इसका मतलब है स्वयं अपनी वृत्तियों को देखो। एक देखने वाली आत्मा, अरे एक आत्मा, वृत्त्यात्मक आत्मा, अपनी वृत्तियों को देखो। जब व्यक्ति अपनी वृत्तियों को देखना शुरू करता है, वहाँ फिर वर्तमान में जीने का अभ्यास हो जाता है। फिर एक ब्रेक लगता है अनावश्यक कल्पनाओं पर और अनावश्यक स्मृतियों पर। एक नए प्रकार की समझदारी जो दर्शन के क्षेत्र में चलता, आइडियलिज्म, एक प्रत्ययवाद। तो वह एक प्रत्ययवाद की अवधारणा हो सकती है कि अपने आप को वैसा मान लिया, पर वास्तुवाद वास्तव में वैसा नहीं है। वास्तव में वह क्या है, इसका अवबोध, इसका संज्ञान, इसका प्रत्यय तब होगा जब वह अपनी इंद्रियों को बंद कर, आँखों को बंद कर और इंद्रियों को भी शांत कर, मन की चंचलता को कम कर और भावक क्रिया की साधना में जाकर और अपने आप को देखना शुरू करेगा। तब पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। उस समय जो अपना चित्र बनाया जाएगा वह एक यथार्थ का चित्र होगा। उसमें न तो कोई अतिशयोक्ति होगी, न कोई अहम जुड़ा हुआ होगा, न कोई बढ़ा चढ़ा कर कही हुई बातें होगी। एक वास्तविक चित्र होगा। तो इन सब संदर्भों में आप भावक क्रिया के मर्म तक पहुंचने का अभ्यास करें। कि हमें भावक क्रिया का अभ्यास 2 मिनट अभ्यास करें कि 2 मिनट तक कोई विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं। जो एक विचार ले लिया, एक विचार, उसी पर देखना, उसी पर रहना। श्वास का आलंबन लिया तो केवल श्वास को देखना और कोई विकल्प न आए, तो एक भावक क्रिया का अभ्यास और आगे बढ़ने का, अपने आप को समझने का और अपने आप को देखने का अभ्यास बन जाएगा। भावक क्रिया की साधना करना है। और मैं मानता हूं कि एक भावक क्रिया की साधना सिद्ध हो जाए तो फिर और करने के लिए ज्यादा श्रम करने की आवश्यकता नहीं। अपने आप अगले दरवाजे तो खुलते चले जाते हैं। यह चाबी हमारे हाथ में आ गई। अध्यात्म की चाबी या साधना की चाबी, ध्यान की चाबी, कुछ भी कहें, वह है भावक क्रिया। उसको ठीक समझ लें तो शायद आगे के ताले खोलने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी और अगला प्रवेश में सहज सिद्ध हो जाएगा। तो यह भावक क्रिया का एक जो मूल्य है, उसका
मूल्यांकन करें और उसका अभ्यास करें, ऐसा अच्छा अभ्यास कि शरीर और मन जो अलग अलग थलग पड़े हुए हैं दोनों मिल जाएं, दोनों एक साथ हो जाएं, तो एक नई दुनिया का अनुभव होगा और जिसका अनुभव आज आप न जान सकते न बता सकते। तो मैं चाहता हूँ कि साधना करने वाले, प्रेक्षा ध्यान में आने वाले, प्रेक्षा ध्यान की जो उपसंपदा का एक सूत्र है, साधना का पहला सूत्र जो एक आधारभूत सूत्र है, भावक क्रिया, उस पर विशेष ध्यान केंद्रित करें। ओम हर। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे